नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में होने वाली परीक्षा सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले हम 14 सेट कर चुके हैं। इतिहास में 18, सिविक्स में 17, इकोनॉमिक्स में 2। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। हम एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। चलिए, रोडेशिया का नया नाम है, तो ये नाम जो है ये जिम्बाब्वे का है। जायरे का जो नया नाम था वो किनशासा था। निम्न में से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन अपरोपण। निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? अब जानते हैं कि हरमट्टन सऊदी अरब में नहीं, सहारा मसलन चलती है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जनांकीय विभव। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है, यह अभी बताया था बी। प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को कहा जाता है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कायिक घनत्व। विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश क्रमशः कौन से हैं? यहाँ चीन, भारत, अमेरिका क्रम से हो जाएगा, तो यहाँ पर चीन और अमेरिका। विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादक निर्यातक देश क्रम से हैं, यहाँ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन और भारत। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कपास मिश्र। यहाँ पूछा नहीं गया कि निर्यात में है आयात में है। अगर हम कपास की बात करते हैं तो कपास वर्तमान समय में सबसे अधिक उत्पादन भारत कर रहा है, लगभग 61,88,000 टन, जबकि चीन जो है वो 61,78,318 टन उत्पादन करता है। और यहाँ रबर भी मलेशिया में नहीं, थाईलैंड में पाया जाता है। तो अगर प्राथमिकता देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उसने ना तो उत्पादक, ना तो उसने आयात पूछा हुआ है, ना निर्यात पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तांबा, वेनेजुला। तांबा जो पाया जाता है वो चिली में पाया जाता है और वेनेजुला में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम। विश्व में लुगदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि अखबारी कागज़ की अगर बात करें तो अखबारी कागज़ में कनाडा का सबसे नंबर 1 स्थान है अखबारी कागज़ के लिए। निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है, आप सभी जानते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती है राज्यों को, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य को। भारतवर्ष में किस प्रदेश में कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? तो यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। यानी कि भारत में कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार तमिलनाडु में है, किंतु यह कोयला लिग्नाइट प्रकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के 4 भीमकाय नगरों की सही संख्या आकार क्रम को प्रदर्शित करता है? तो ये जो होगा ये 2001 के अनुसार बात की जा रही है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। 1991 जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या है। तो यहाँ सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 23। 2001 में बढ़कर के ये 35 हो गई थी। बोलाडिला उत्पादन से संबंधित है, यहाँ सही आंसर होगा आपका लौह अयस्क। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ जो आंसर होगा वो आपका होगा असम हिमालय। असम हिमालय का तीस्ता से ब्रह्मपुत्र है,
यानी कि लास्ट ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र के स्थान पर तीस्ता होना चाहिए था। निम्नलिखित नगरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। कालीन उत्पादन में किस देश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है? ये आता है ईरान के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आप सभी जानते हैं पीत क्रांति इस्पात उत्पादन से संबंधित नहीं है। सौर परिवार का विशालतम ग्रह है? ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तेईस ऑप्शन नंबर 180 देशांतर ए। प्रधान यामोत्तर कहलाते हैं कहते हैं, ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए 0 देशांतर को। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि है ऑप्शन नंबर सी, जबकि ध्रुवीय परिधि 4,008 किलोमीटर है। ग्रीनविच मध्य से बेरूत का समय 2 घंटा आगे और लीमा का समय 5 घंटा पीछे है। लीमा एवं बेरूत की देशांतर रेखा क्रम से होगी। ऑप्शन नंबर बी 75 डिग्री पश्चिमी और 30 डिग्री पूर्वी। विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई है ऑप्शन नंबर ए 840 मीटर। विश्व में स्थल खंड की औसत ऊंचाई 840 मीटर एवं महासागरीय खंड को औसत गहराई 3800 मीटर है। भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतर्गत संघर्ष संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है? ये लगभग 32 किलोमीटर है। कहीं कहीं 33 लिखा होगा, ये लगभग 32 किलोमीटर मानी गई है। निम्नलिखित में से कौन टर्सरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? ऑप्शन नंबर बी एशिया में अरावली। भारत में अरावली पर्वत विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। शेष सभी का निर्माण अल्पस पर्वत के साथ हुआ अर्थात अल्पाइन है। सुएस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है इनमें से कोई नहीं यहाँ पर, उसको हम भूपट्टी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी लानोज चिली। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं, ना कि चिली में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मानसूनी पवनें, जो हमेशा एक ही दिशा की ओर स्थान पर चलती हैं, ग्रही पवनें कहलाती हैं। इन्हें सनातनी या स्थायी पवन भी कहा जाता है। मानसूनी पवन ग्रही पवन नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार इसकी दिशा बदलती रहती है। इसे सामाजिक पवन के अंतर्गत रखा जाता है मानसून। निम्न में से कौन ग्रही पवन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी शीतोष्ण समुद्र जलवायु स्वीडन। आच्युताश्म और निश्चुताश्म निक्षेपण स्थलाकृतियाँ हैं भूमिगत जल की। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। इसको हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल को। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पर्वत पठारों की उत्पत्ति से।
महासागरीय तल के उच्चाउच्च मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी पर्वत पठारी उत्पत्ति का। समुद्र के सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में। परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी भूकंप से। विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। 12 घंटा 26 मिनट का। निम्न में से पश्मीना प्रजाति संबंधित है। पश्मीना प्रजाति भेड़ से संबंधित है। ये भेड़ तुर्की में सबसे अधिक पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी टैगा प्रदेश में। आटाकामा मरुस्थल स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाट से प्रभावित होती है? आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान किस देश का है? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसके बाद ब्राज़ील का, रूस का, फिर कनाडा का। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं उपसौर, और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ब्राज़ील में बृहद कॉफ़ी रोपड़ क्या कहलाता है? ये कहलाता है फेजेंडा। ब्राज़ील में स्थानांतरीय जुताई को जो मृदा अपरदन का कारण है क्या कहते हैं? इसको रोका के नाम से जाना जाता है। मालवीय प्रपेक्ष संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। फिर से आपको यहाँ विचार करना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर केवल 1। भारत में छोड़े गए उपग्रह संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन नंबर बी भास्कर, सेकंड इनसैट, फर्स्ट बी IRS। ब्राज़ील में निम्नलिखित प्रसंगी क्षेत्रों में से किस एक में लौह अयस्क मुख्य पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी मिनास जेरेस। केंद्रीय स्थान सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ केवल 1 हो जाएगा। फिर से आपको विचार करना है। फिर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर फिर से आपको विचार करना है। अमरकंटक क्षेत्र बॉक्साइड, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राज्य समूह में कौन सा सूर्यमुखी का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टीकरपरा और नरज बांधी का निर्माण हुआ है? ऑप्शन नंबर सी महानदी, संबलपुर में।
निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में विश्व में फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका। फिर से आपके विचार करना है। सही आंसर 1, 2, 3 यानी कि तीनों हो जाएंगे। कोस्टारिका कोको एक प्रमुख निर्यातक है। मलेशिया रबड़ का एक प्रमुख निर्यातक है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 दोनों। पद रुंडित पर्वत स्कंद निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हिमनद प्रक्रिया। ज्वालामुखीय उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी हवाईयन। फिर से यहाँ विचार करना है, उपरोक्त में कौन सा बालू का स्तूप के रूप है? सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी बालू के रूप हैं। तो ये थी आपका प्रैक्टिस चार्ट नंबर 15। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दोस्तों हम शेयर करें। धन्यवाद।